स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में लास्ट टॉपिक करा था। चलिए आइए आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाइस मतलब पासा। पासा आपको जानना है तो पासे में आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से मैंने केस वाइज डिवाइड कर दिया है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। केस नंबर फर्स्ट में देखिए, आपने देखा होगा आपके रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको डाइस आता है। कभी कभी एक डायग्राम आता है डाइस का, कभी कभी दो डायग्राम आते हैं, कभी कभी दो से ज्यादा डायग्राम आते हैं और कभी कभी ओपन डाइस दे देता है। इसी टाइप में आपने डिवाइड कर दिया है। केस नंबर 1 पर किया है 1 पोजीशन, मतलब आपको कोई भी एक पोजीशन डाइस दे देगा इस तरह से 1 2 3। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए इसके बॉटम में अगर 2 है तो नीचे साइड कौन सा सरफेस में क्या से नंबर होंगे, या एग्जाम्पल आपको अपोजिट नंबर पूछेगा या आपको कोई डाइस दे देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। केस नंबर 2 2 पोजीशन देता है। कभी कभी आपको डाइस में इस तरह से 2 पोजीशन देगा 1 2 3 4 5 6, और आपको 2 पोजीशन देने के बाद आपसे बताएगा कि बताइए 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है, या कोई ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 में जब भी 2 से ज्यादा डायग्राम हो, आपने देखा 3 डायग्राम दिए रहते हैं या 4 डायग्राम दिए रहते हैं, एसएससी में खासकर 2 से ज्यादा डायग्राम दिए रहते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करना है उसको देखेंगे अपन। केस नंबर 4 में अपन ओपन डाइस, जो कि ये डाइस है ये बंद है, अगर इसे ओपन करेंगे तो बताइए ओपन करते टाइम कौन सा डायग्राम सुटेबल होगा, या सेकंड चीज जो डाइस दिया है इनमें से कौन सा डाइस गलत है या इनमें से कौन सा डाइस सही है। तो इस प्रकार से हम डाइस के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये सारे क्वेश्चन करने के लिए सिंपल सा आपको बेसिक जानना होगा कि डाइस क्या होते हैं, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, इसको चेक करना आपको आना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए कोई भी डाइस है, डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। क्लियर। कोई भी डाइस में आपने देखा होगा 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, और डाइस में भी 2 टाइप से डिवाइड किया हुआ है हमने। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए कौन सा डाइस स्टैंडर्ड होता है, कौन सा डाइस जनरल होता है। तो देखिए नॉर्मली जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसमें 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट। तो यहां पर एक शॉर्टकट आप याद रखिएगा, जो भी आप लूडो खेलते होंगे तो उसमें देखा होगा डाइस, तो अपोजिट जो नंबर होते हैं उसका सम 7 होता है। ये इसकी बेसिक चीज है कि कोई भी स्टैंडर्ड डाइस है उसके अपोजिट जो भी नंबर होंगे उनका सम 7 होता है। मतलब आपको अगर एक नंबर पता चल गया 1 है तो उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा 6। अगर आपको 2 नंबर पता चल गया, एक साइड 2 नंबर है तो अपोजिट क्या होगा 5। आपको अगर 3 नंबर पता है तो 3 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा 4। ये ओनली वैलिड है स्टैंडर्ड डाइस के। मतलब अगर आपको किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर जानना है तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। अब आप चेक कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सी बात, एक ट्रिक याद रखिए। हमको पता है स्टैंडर्ड डाइस जो होता है उसके अपोजिट सरफेस में जो नंबर होते हैं उसके सम कितना होता है 7। मतलब कि उसके जो एडजेसेंट जो नंबर होंगे, मतलब उसके साइड वाले जो नंबर होंगे वो कभी भी 7 नहीं होंगे। जैसे 1 2 3 ये एक डाइस दिया हुआ है। अब इसे चेक करें कि स्टैंडर्ड है
या कौन सा डाइस है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई अभी कि जो भी एडजस्ट वाले साइड होते हैं उनके अगर आप नंबर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आप देखिए 1 + 2 कितना हुआ 3 आ रहा, या इन दोनों को चेक करिए आप 2 + 3 कितना आ रहा 5 आ रहा। तो ध्यान दीजिए अगर जो भी साइड वाले जो साइड है जिसमें या एक समझो बगल वाले जो भी नंबर है, अगर उन दो नंबर को आप जोड़ दीजिए, दोनों नंबर को अगर जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा है, कोई भी दो नंबर को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा तो वो डाइस कौन सा है स्टैंडर्ड डाइस। क्योंकि अगर साइड वाले पे 7 नहीं आ रहा तो अपोजिट वाला नंबर 7 आ रहा होगा, तो इससे आप ट्रिक से यूज कर सकते हैं कि ये क्या स्टैंडर्ड है। क्लियर। चलिए अब सिंपल सी एक और चीज है, जनरल कैसे चेक करें। अगर कोई भी डाइस है, अगर उसके साइड वाले या एडजस्ट साइड इसका सम मतलब जोड़ योग 7 आ जाए तो कौन सा पास हो जाएगा, वो पास होगा जनरल का। इसको और अच्छे से क्लियर समझेंगे हम क्वेश्चन में, पर पहले आप इतना ध्यान रखिए, बेसिक मैंने अभी आपको ये बताया स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसके अपोजिट सरफेस का जो भी अंक होते हैं उसको जोड़ने पर अगर 7 आ जाए, अपोजिट नंबर जो भी होते हैं उसको जोड़ते हैं तो वो 7 होता है, तो कौन सा होता है स्टैंडर्ड। और आप जिसके अपोजिट नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, मतलब ये कहने का मतलब ये अगर एडजेसेंट जो भी साइड के जो नंबर दिए हैं उनको जोड़ के आप चेक करेंगे, अगर वो 7 आ जाए मतलब वो क्या है जनरल है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए मैंने 1 2 3 4, आपको अभी पढ़ाया था कि कौन से स्टैंडर्ड है कौन से आपके जनरल डाइस है, तो उसको चेक करते हैं। पहली बात आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको चेक करना आना चाहिए कौन से स्टैंडर्ड डाइस है कौन से जनरल डाइस है, तभी आप आगे जाकर क्वेश्चन को सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं, बताइए कौन सा डाइस है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी दो आप सरफेस के जो नंबर है उसको जोड़ लीजिए, देख लीजिए ये दोनों 4 और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 7। मतलब अभी मैंने बताया था जब भी दो साइड वाले नंबर को जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो कौन सा डाइस होगा जनरल। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा। अब इनको देखते हैं, 1 और 2 को जोड़ने पर आ रहा है 3, 5 और 2 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, 2 + 5 कितना आ रहा है 7। मतलब कोई भी दो अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आ रहा है मतलब वो कौन सा डाइस है जनरल है। सिंपल सी इतनी चीज याद रखिएगा, जनरल है। दिख नहीं रहा तो यहां देख लीजिए ये कौन सा है जनरल है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट अब बताइए इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, अलग ही दिख रहा है 6 और 1 कितना होता है 7, तो इन दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, मतलब कि ये कौन सा डाइस है जनरल डाइस है। तीनों डाइस अपने कितने हैं जनरल है। बताइए इसको 1 और 2 कितने होते हैं 3, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 3 और 1 कितने होते हैं 4। मतलब कोई भी दो अंक को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, ध्यान दीजिए कोई भी दो अंक जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा है स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर, उम्मीद होगी आप पहचान पा रहे होंगे कि कोई भी आप जो नंबर डाइस दिया हुआ है आप उसको चेक करोगे तो कैसे करोगे, स्टैंडर्ड है या जनरल है। क्लियर, तो हमने देखा कि 3 ऊपर के डाइस जो थे जनरल थे और लास्ट वाला क्या था स्टैंडर्ड। अब इससे एक और जानकारी मिलती है, अब आप स्टैंडर्ड डाइस जो है और जनरल डाइस है इससे क्या जानकारी ले सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। जो भी स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में आप सभी नंबर का अपोजिट निकाल सकते हैं। क्लियर, स्टैंडर्ड अगर डाइस दिया है तो आप सभी नंबर का अपोजिट निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर आपसे पूछे 1 का अपोजिट कितना है तो आप कैसे बताओगे, हमें पता है कि इसके अपोजिट सरफेस का जो योग होता है कितना होता है 7 होता है, मतलब 1 के अपोजिट कितना होगा 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर पूछा 2 के अपोजिट कितना होगा 5, और अगर पूछे 3 का अपोजिट कितना होगा 4। मतलब हमने सभी नंबर के अपोजिट नंबर को
निकाल दिया, पर कौन से स्टैंडर्ड डाइस में। मतलब एक बात पता चली कि कंप्लीट जो जानकारी मिलेगी ओनली स्टैंडर्ड डाइस की हम बता सकते हैं। तो मतलब आपको अगर क्वेश्चन में आए तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो ही आप उसकी 100% जानकारी दे सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डाइस नहीं है या जनरल डाइस है तो आप उसकी जानकारी 100% नहीं दे सकते, केवल पॉसिबिलिटी बता सकते कि ये हो सकता है, कंफर्म जानकारी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। मतलब कि आपसे अगर पूछे 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, हमें पता है कि जनरल है, जनरल है तो हमें यह पता है कि जनरल डाइस में क्या होता है, जनरल डाइस में इसके साइड में 5 है, इसकी साइड में 3 है, तो हमें इतना जानकारी मिलती है 4 के अपोजिट ना तो 5 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 4 हो सकता है। 4 क्योंकि वही नंबर का अपोजिट पूछा है, तो बचे क्या नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए 4 के अपोजिट क्या है, पहला ऑप्शन आ गया 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और चौथा ऑप्शन दिया है 1/2/6, तो आप टिक किसको लगाएंगे, 1/2/6 को। क्यों, क्योंकि ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन पे ये 3 क्वेश्चन दिखे जो कि एसएससी में आते हैं, बैंक में आते हैं, रेलवे, लोको पायलट, सभी आरआरबी में आते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी, जब भी आपको फर्स्ट केस 1 फिगर या 1 पोजीशन दी है तभी आपको स्टैंडर्ड और जनरल चेक करना है। क्लियर, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब भी आपको ओनली 1 फिगर दिया है तो ही आपको जनरल या स्टैंडर्ड डाइस है वो चेक करना है। क्लियर, तो ये केस नंबर 1 की क्वेश्चन है। देखिए एक इस तरह से आपको एक ब्लॉक दे देंगे डाइस, डाइस में आपने देखा होगा कि 3 नंबर जो होते हैं वो दिखते हैं और 3 नंबर जो होते हैं हिडन होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब बताना 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है, पर यहाँ तो 4 नहीं है। पहली बात तो एक ही फिगर दिया है तो सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या जनरल है। कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। 1 और 3 कितने होते हैं, 4, 7 नहीं हो रहे। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 7 नहीं हो रहे। मतलब कि जो भी एडजेसेंट है, मतलब कि साइड की जो भी सरफेस है उसको जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, मतलब ये कौन सा है, ये है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस है तो 4 के अपोजिट आपको पता चल जाएगा। क्यों, कि 4 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, 4 के अपोजिट 3 आएगा तभी तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, अपोजिट का सम 7 हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम ओनली बेसिक अगर आपको जानकारी स्टैंडर्ड का और जनरल का तो 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। चलिए सेकंड चीज करते हैं। कभी कभी आपको एक फिगर दे देगा, उसके बाद बोलेगा बताइए इसके बॉटम पर कौन सा सरफेस या बॉटम सरफेस पे कौन सा अंक है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जो भी नंबर होते हैं बॉटम पे और जो टॉप पे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपसे सीधा सीधा इनडायरेक्ट इसने पूछा है 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है। क्लियर, इनडायरेक्ट इसने क्या पूछा है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है। पर फिगर 1 दिया है तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड है या जनरल है। चेक करें, 6, 7, 8 नहीं हो रहा, 6 और ये 10 हो रहे, 4 और 2 कितने होते हैं, 6। मतलब कि इसका जो सम है वो 7 नहीं हो रहा, मतलब कौन सा है, ये है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड है तो क्या करेंगे अपन, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, 3। तो इसका भी आंसर कितना है, 3। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये बता रहा है 3 का अपोजिट क्या है, क्या पूछा इसने, 3 का अपोजिट क्या है। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 2 साइड वाले को अपन जोड़ के देखेंगे। 4 और 3 कितने होते हैं, 7 आ गया। तो इससे क्या पता चलेगा, 4 और 3 7 आ गया, मतलब 2 साइड वाले एजेस को अपन ने जोड़ के देखा तो 7 आया, मतलब कि ये जनरल है। अब मेरी बात सुनिए, अगर ये जनरल है तो इसका कोई डेफिनेट आंसर हम नहीं बता सकते, ओनली पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। तो क्या पूछा है, 3 के अपोजिट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। 3 के अपोजिट हमें पता है 3 यहां दिया है, 3, 4 और 5 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, 1, 2
और 6 ये हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है 1/2/6। क्लियर। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, जो भी क्वेश्चन देते हैं केस नंबर 1 के क्वेश्चन सोल्व किए, इसमें हमने ये देखा कि आपको जब भी वन फिगर दिया होता है तो आप सबसे पहले आपकी थॉट ये होगा कि इसको चेक करेंगे स्टैंडर्ड है या जनरल है। चेक करने के बाद आप आंसर दोगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। चलिए पहले दोस्तों नेक्स्ट केस देखने से पहले लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ अप्रोच है, उसको देखते हैं। अब आपको ये दिया है क्वेश्चन एक फिगर में और बोल रहा है 5 के अपोजिट कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं 1 2 6 कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर। कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले तो वन फिगर दिया तो अपन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि क्या चेक करोगे आप स्टैंडर्ड है या जनरल है। चेक करिए 6 और 1 7, पता चल गया कि ये तो क्या है जनरल है। अब जनरल से तो एक बात मैंने आपको बताई थी, आप कभी भी डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि ये हो सकता है। डेफिनेट आंसर केवल स्टैंडर्ड डाइस में ही दे सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है 5 के अपोजिट, पर 5 तो यहाँ नहीं है। क्लियर। 5 तो यहाँ नहीं। अब अपन इसका आंसर कैसे देंगे। अब जिसको नहीं पता होगा इसको इस अप्रोच को कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे 5 के अपोजिट 1 भी आ सकता है, 5 के अपोजिट 5 यहाँ नहीं है तो कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो आप क्या करोगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमें ये पता है 1/2/6 ये किसके अपोजिट है, जो इसके पीछे हिडन है। हिडन क्या है 5 है 4 है और 3 है। ये एक बात नोटिस वाली। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे बताइए 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो आप क्या बताओगे 5/4/3। अगर आपसे पूछे 2 के अपोजिट क्या है, फिर भी आप क्या बताओगे 5/4/3। और 6 के अपोजिट पूछा तो 5/4/3। मतलब कहने का मतलब है अगर ऐसा ऑप्शन हो तो ही आपको टिक लगाना है। तो आपने देखा यहाँ पर कि 5 का अपोजिट कितना आ रहा, मतलब कि ये देखिए 5 के अपोजिट क्या क्या आएगा, तो अपना आंसर क्या होना चाहिए 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -6 भी। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। पर ऑप्शन में आपको क्या होता है 1 2 6 कैन नॉट डिटरमाइन। तो बच्चे कुछ सोचते हैं अपने में 1 आ रहा है तो ये आंसर होगा, इसको टिक लगा देते। कोई बच्चा सोचेगा नहीं ये सेकंड मार्क में ये भी आ रहा है तो 2 भी है, कोई बच्चा सोचेगा ये आ रहा है, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग टिक लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, जब ऑप्शन में अगर 1/2/6 होगा तो ही वो आंसर होगा, वरना हम कैन नॉट डिटरमाइन हम निकाल नहीं सकते। एक्चुअली सच बात ये कि हम निकाल नहीं सकते, बस हम कल्पना कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ये हो सकता है। एक्चुअली हमें नहीं पता उसके पीछे कौन सा नंबर है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे आईएमपी है, जो कि अभी एसएससी ने पूछा था, सीजीएल ने, रेलवे ने पूछा था, जेई में। क्लियर। आइए नेक्स्ट केस पे देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों केस नंबर 2 पे आते हैं। आपने ये क्वेश्चन ज्यादा देखा होगा इसलिए इसको मैं वेरी आईएमपी लगा देता हूँ। देखिए क्या होता है, आपको डाइस की 2 पोजीशन दी होती है। ध्यान दीजिए जब भी आपको एक से ज्यादा पोजीशन डाइस की दी होती है तो वो एक ही डाइस के अलग अलग व्यू को फोटो खींच के दिया होता है आपको। मतलब कि वो डाइस ओनली एक ही होता है, वो आपको अलग अलग एंगल से आपको नंबर्स बताया रहता है। मतलब कि जब भी आपको एक से ज्यादा पोजीशन दिया हो, यदि जब भी आपको एक से ज्यादा पोजीशन दिया हो तब आपको चेक नहीं करना डाइस को। डाइस को कब चेक करना है, ओनली जब भी आपको 1 पोजीशन दी हो तभी डाइस को चेक करना है। अगर डाइस को एक से ज्यादा अगर पोजीशन दी है तो उसको चेक नहीं करना। तब अपन क्या करेंगे, कुछ अप्रोच से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा ओनली 1 कॉमन नंबर होता है। सेकेंड चीज 2 कॉमन, कभी कभी आपने एक से ज्यादा डाइस होते हैं तो उसमें 2 कॉमन नंबर कॉमन होते हैं। और कभी कभी आपने ये देखा होगा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। तो इसमें 3 तरह के सब टाइप आते हैं। केस नंबर 2 में भी 3 तरह के सब टाइप आते हैं। एक तो होता है ओनली 1 कॉमन नंबर, ओनली 2 कॉमन नंबर और थर्ड होता है नो कॉमन। क्लियर। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट। चलिए पहले दोस्तों देखिए मैंने आपको कहा था कि केस नंबर 2 में 1 कॉमन नंबर को अपन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो पेपर में काफी बार आया हुआ है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी क्या अप्रोच होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट मैंने ये कहा था आपसे, तो फिगर दिया हूं
जब भी कभी दो फिगर दिए हों तो आपको भूल जाना है कि मुझे चेक करना है कि नहीं करना, स्टैंडर्ड है या जनरल है, ये आपको चेक नहीं करना। आपको इसी दो को सॉल्व करना है, मतलब इस दो की हेल्प से, दो डाइस इसीलिए दिया है कि आप दो मदद से सॉल्व करें। और इसी ट्रिक को आप आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, भले 3 फिगर हो, 4 फिगर हो, 5 फिगर हो, तो इसी अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसा है। सबसे सिंपल है कि हमने ये देखा, जब भी आपको डाइस दिखे तो सबसे पहले कॉमन नंबर देखिए, कितने कॉमन नंबर है। तो अपन ने क्या देखा, ये 3 यहां भी कॉमन है, ये 3 यहां भी कॉमन है, और कोई भी कॉमन नहीं। मतलब कि हमें ये पता चल गया कि केस नंबर ये सेकेंड में सब फर्स्ट है, ओनली 1 कॉमन नंबर है। सबसे सिंपल चीज है, इसको देखिए, यहां पर क्या लिखा है 3, और यहां देखिए इस पे लिखिए, यहां पर क्या लिखा है 3, कॉमन नंबर पे इस साइड लिख दिया। अब जो भी कॉमन है उसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए। तो बताइए 3 है, 3 के बाद क्या आया 5, 5 के बाद क्या आया 2। क्लियर? इतना आया। नेक्स्ट यहां देखिए, यहां 3 कॉमन है, इसके बाद इसको क्या करिए क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो 3 के बाद क्या आ रहा है 6, 6 के बाद क्या आ रहा है 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछें आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो आपने लिखा है, ये आपने एक दूसरे के अपोजिट नंबर लिख दिए, ये आपने एक दूसरे के अपोजिट नंबर लिख दिए। यहाँ पर कोई नंबर नहीं बचा, मतलब 3 3 के अपोजिट नहीं हो सकता, तो क्या मिसिंग है 4। तो 3 के अपोजिट क्या है 4। मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है ये दो डायग्राम से कि बताइए 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है 1, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर है 5, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है 4। मतलब कि आपको कभी भी 1 कॉमन नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आप उसको कोई भी जो भी कॉमन नंबर है उसको एक साइड उतारा, देन उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, सेकंड फिगर के क्वेश्चन को उतारा, क्लॉकवाइज रोटेट किया, जो उसके आसपास जो मैच कर रहा है वही उसका क्या होगा अपोजिट नंबर होगा। क्लियर? जरूरी नहीं कि आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करें, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन उसी प्रकार का लेते हैं, उससे और क्लियरिटी मिल जाएगी कि एक कॉमन नंबर अपन अगर सॉल्व करें तो किस तरह से करें। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 फिगर दिए हुए हैं, मतलब आपको चेक नहीं करना है। उसमें से आप देखिए कॉमन नंबर कौन से हैं, तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो ओनली 1 कॉमन है। मतलब केस नंबर फर्स्ट पे आ गया, पर केस नंबर सेकंड के सब पार्ट फर्स्ट पे आए। तो इसको रोटेट करने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपको अपोजिट नंबर ही निकालना है। देखिए कैसे, 4 है, 4 लिखा, यहाँ पर भी 4 है, 4 लिखा, उसके बाद इसको आप रोटेट करिए क्लॉकवाइज, 2 3, 4 है, इसका रोटेट करिए 5 6, तो आपको पता चल जाएगा कि अपोजिट कौन से नंबर है। 3 के अपोजिट है 6, 2 के अपोजिट है 5, और 4 के अपोजिट जो बच गया है मतलब 1। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 1 कॉमन नंबर से हमने अपोजिट नंबर निकालना सीख लिया कि वो जब भी कभी 1 कॉमन, 2 फिगर दिए हो 1 कॉमन नंबर हो तो हम इसका अपोजिट नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर? मतलब 100% अपन पूरी जानकारी इसकी निकाल सकते हैं। आइए कुछ थोड़े से लेवल बढ़ा के कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है। अब कभी कभी जो एसएससी होता है वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछता है, वो आपको 2 फिगर दे देंगे, फिर आपसे ये नहीं पूछेंगे बताइए इसका अपोजिट क्या है, वो आपसे पूछेंगे कि भैया 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर? मतलब कि आपको ये 2 डाइस दे दिए हैं, उसके बाद आपसे ये पूछा है विच इज करेक्ट ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको अपोजिट का कॉन्सेप्ट भी आना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपोजिट नंबर निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन डाइस में अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपोजिट नंबर, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ कॉमन देखिए, कोई कॉमन है क्या, हाँ मिल गया 6, और कोई कॉमन है, कोई कॉमन है, मतलब 1 कॉमन वाला मेथड है। कैसे अपोजिट निकालेंगे, 6 लिखा, जल्दी से कर सकते हैं, अपने जल्दी करना, 6 2 4 2 4, फिर यहाँ पर 6 1 5, 6 1 5, ये अपोजिट, ये अपोजिट, और 6 का अपोजिट क्या होगा, जो बचा है, क्या बच गया 1 2 3 बच गया, मतलब 3 अपोजिट है। मतलब हमें एक नॉलेज मिल गया, हमें एक नॉलेज मिल गया
कि 6 3 के अपोजिट है, 1 2 के अपोजिट है और 4 5 के अपोजिट है। क्लियर? अब बताइए जो भी पासे में जो भी अंक होते हैं, अगर वो नंबर है और उसका अपोजिट नंबर है, वो कभी साथ में नहीं दिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दो अपोजिट नंबर कभी भी साथ में नहीं दिखेंगे क्योंकि वो उसके पीछे हिडन होगा। तो मतलब जो भी नंबर होगा उसका अपोजिट नंबर उसके पीछे हिडन रहेगा, मतलब वो नंबर हमें नहीं दिखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं ये सही है या गलत है, इसको कैसे चेक करते हैं। 6 का अपोजिट क्या है? 3, यहाँ पर 3 है, नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं 2 का अपोजिट क्या है? 1, वो भी नहीं है। 5 का अपोजिट क्या है? 5 का अपोजिट 4 है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अपन और आगे देख लेते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन को हटाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट क्या है? 6 यहाँ नहीं है। उसके बाद 5 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 4, यहां आपने देख लिया 5 है फिर ये 4, ये दोनों अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, मतलब ये गलत है। समझ में आ रहा है आपको? फिर से अगला देख लेते हैं। 4 और 5 ये अपोजिट है, साथ में नहीं दिख सकते। 1 और 2 ये दोनों क्या है? अपोजिट है, ये साथ में नहीं देख सकते। मतलब कि हमने देख लिया 4 ऑप्शन में से आपको कोई 3 ऑप्शन हटाने हैं। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया था ये भी मैंने इसीलिए बताया कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना आना चाहिए। देखिए आपको 4 ऑप्शन इसीलिए दिए कि आप 4 में से 3 ऑप्शन को हटा सके। क्लियर? आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, इस तरह के एक क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपको 3 फिगर दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको डैश दिया हुआ, मतलब यहाँ इस पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा था आपको 2 फिगर दिए हुए, 3 फिगर दिए हुए, आपको सबसे पहले अपोजिट निकालना पड़ेगा। अपोजिट निकालने का क्या तरीका है? आपको कोई 2 फिगर इसको देखना पड़ेगा। इसमें से आपने देखा 5 और 5 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि 1 कॉमन वाले ये क्वेश्चन है। सेम टेक्निक 5 फिर 1 3 फिर 5 6 4, आपने अपोजिट निकाल लिया। 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4 और बचा क्या बचा? 2। 5 के अपोजिट कितना? 2। इस तरह से चीज से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सबसे सिंपल, अब आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। क्लियर? यहाँ से क्या पूछ रहा है? यहाँ पर क्या नंबर आएगा, कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले ये देखते हैं अपन, सबसे सिंपल चीज कैसे चेक करोगे आप? सबसे पहले आपने क्या किया? अपोजिट निकाल लिया। सबसे पहले आपने क्या चेक किया? अपोजिट। हमें ये पता है यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, मतलब कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो 2 और 3 का अपोजिट नहीं रहेगा। तो 2 का अपोजिट क्या है? 5 और 3 का अपोजिट क्या है? 4। मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पर ना तो 2 आ सकता है क्योंकि 2 यहाँ पर तो 2 यहाँ नहीं आ सकता। क्लियर? उसके बाद हमें क्या पता चल गया? 2 के अपोजिट 5 है तो 2 यहाँ है, इसका अपोजिट वाला नंबर नहीं आएगा तो 5 भी नहीं आ सकता। क्लियर? उसके बाद क्या बचा? अब बचा अपने पास 4 और 1। अब हमने ये देखा, ध्यान दीजिए, हमने ये देखा 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट 4 है तो 4 आएगा नहीं, मतलब 4 भी एलिमिनेट हो गया। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 1। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किस तरह से एक बार फिर बता देता हूं। यहाँ पर लिखा है 2 3 और डैश, मतलब एक ट्रिक आपको ये लगानी कि मुझे इतना पता है कि यहाँ 2 है तो 2 का अपोजिट नंबर यहाँ नहीं आएगा, 3 है तो 3 का अपोजिट नंबर यहाँ नहीं आएगा। तो हमने देखा यहाँ पर 2 है तो ये हो ही नहीं सकता, 3 का अपोजिट नंबर 4 है तो 4 हो नहीं सकता, और 2 का अपोजिट नंबर क्या है? 5 है तो 5 हो नहीं सकता, तो बच गया 1, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर? उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के लेवल को मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ। यहाँ पर अब आईपीएस बैंक लेवल के क्वेश्चन में अपन आ जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन होगा। देखिए हमको 3 फिगर दिए, पूछा क्या है? यहाँ पर नंबर जो होगा वो क्या आएगा। क्लियर? अब कैसे करेंगे? वही अपनी ट्रिक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग होगा। यहाँ देखिए
यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 कॉमन नंबर है, तो 6 6 क्या 2 3, यहाँ पर क्या आएगा 6 5 1, मतलब ये पता चल गया 3 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5, तो बच गया 4 का अपोजिट 6। क्लियर, इतनी जानकारी तो मैंने आपको बता दी। अब कैसे करें, 2 और 3 के अपोजिट नंबर यहां नहीं आएंगे, तो यहां 5 और 1 तो नहीं आएगा। क्लियर, अब 4 आएगा या 6 आएगा, देखते हैं। यहां देखिए आपने, अब देखिए 2 3 यहां भी है और 6 लिखा है, 2 3 यहां पर भी है, यहां पर नंबर पूछा है। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, 2 और 3 लिखा है, यहाँ पर 6, 2 और 3 लिखा है, यहाँ 6 है। क्लियर, अब एक डाउट आएगा कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। क्लियर, 2 ऑप्शन तो हट गए, पर 2 ऑप्शन में अभी भी डाउट है कि ऑप्शन नंबर सी आएगा या ऑप्शन नंबर ए आएगा। कैसे करेंगे, देखिए, तो इसको सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर है, कोई भी नंबर को आप पकड़ लीजिए। मान लीजिए मैं नंबर पकड़ता हूं 2, तो देखिए ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर भी दोनों कॉमन है। फिर से ध्यान देखिए, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी दोनों कॉमन है, तो 2 से 3 जाते हैं। आप 2 से 3 की ओर गए, तो कैसे गए आप, क्लॉकवाइज। फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी नंबर, 2 नंबर कॉमन है, आप 2 से 3 की ओर चलेंगे, तो कैसे चले, क्लॉकवाइज। यहां देखिए, अब 2 से 3 की ओर आइए, 2 से 3 की ओर आने पे आप चले एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। मतलब कि आपको 2 जगह में कंफ्यूजन है कि यहाँ 6 आएगा या यहाँ पर 4 आएगा। तो चेक करने का क्या तरीका है, जो 2 नंबर कॉमन है किसी एक नंबर से रोटेट हुई है, 2 से 3 की ओर रोटेट हुए तो इस डायरेक्शन में, 2 से 3 की ओर रोटेट हुए तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, ये अगर सेम डायरेक्शन में होता, ये अगर क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज होता, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता 6। पर ये अपोजिट डायरेक्शन, 2 से 3 की ओर क्लॉकवाइज, 2 से 3 की ओर एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस नंबर, ये जो 6 नंबर है, 6 नंबर को छोड़ के कोई नंबर आएगा, मतलब क्या आएगा 4। तो इसका सही आंसर क्या है, 4। मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये देखा कि 2 नंबर कॉमन होते हैं, कोई एक नंबर से रोटेट हुई है, और सेकंड चीज वहां पर भी रोटेट होके देखिए, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो वही नंबर आएगा वहां, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नंबर को छोड़ के कोई और नंबर आएगा। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए पहले दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, पर यहाँ पर नंबर नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, ABCD, मतलब ए से लेके F तक नंबर दिए, तो डाइस में आपने अंक देखे होंगे, पर यहाँ पर क्या है, अंक नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिंबल या नंबर, कोई भी दे सकता है आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा। क्लियर, चलिए सोचिए कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले तो ये 2 फिगर में देखते हैं, कोई कॉमन नंबर दिख रहा है क्या, नंबर तो नहीं है, कोई अल्फाबेट दिख रहा है क्या, हाँ E, तो क्या टेक्निक है, सबसे पहले आप अपोजिट निकालिए, EAB, उसके बाद E, बोलिए CF, ये अपोजिट बच गया क्या, बताइए क्या बचा, ABCD बच गया, मतलब ये इसके अपोजिट। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपोजिट नंबर निकाल लिए। क्लियर, सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपोजिट नंबर निकाल लिए। अब बताइए यहाँ पर क्या नंबर आएगा, इसमें A का अपोजिट नहीं आएगा, B का अपोजिट नहीं आएगा, A का अपोजिट C है, नहीं आएगा, B का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट F है, ये भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा, D आ सकता है या E आ सकता है। देखिए AB यहाँ लिखा है, यहाँ पर भी AB लिखा है। अब अपन क्या करेंगे, दो नंबर कॉमन है, तो A से B की ओर गए तो क्लॉकवाइज, A से B की ओर गए तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो नंबर आएगा वो E को छोड़ के आएगा, मतलब E नहीं आएगा तो क्या नंबर आएगा, नंबर आएगा D। तो इसका सही आंसर क्या है, D। उम्मीद होगी आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने केस नंबर 1 में 1 पोजीशन देखे, उसमें केस नंबर 2 में उसका सब पार्ट देखा जिसमें 2 फिगर कॉमन हो। उसमें भी हमने ये देखा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन देता है तो 1 कॉमन नंबर से रोटेट करिए, उसके बाद आपको बाय ऑप्शन देता है
तो ऑप्शन से आप एलिमिनेशन करके रोटेट करिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।